aka Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं महमूद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस फैसले की तो अब पूरी दुनिया में गूंज है, क्योंकि देखें 1809 अफराद इस 15 महीने की हुकूमत में इस फैसले से और नैब तरमीम से फैज़याब हुए। वजह क्या थी? वजह थी कि सबके ऊपर करप्शन के केस थे, और करप्शन के भी ऐसे केस थे कि जो माफ़ करने के काबिल नहीं थे, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, हर किस्म का केस इनके ऊपर था। और ये जब हुकूमत में आए तो मैं कल अपने ब्लॉग में ये कहा था कि ये जो पीडीएम की हुकूमत थी ये सिर्फ आई इसलिए थे, बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट इनको किसी और मकसद के लिए लाई थी। उस वक्त बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी और अमेरिका नहीं चाहता था कि इमरान खान हुकूमत में रहे या बैरूनी ताकतें, तो उनके साथ मिलकर बाजवा ने एक साजिश तैयार की और साजिश में उसने पीडीएम को इस्तेमाल किया, यानी कि ये जितनी 13-14 पार्टियां थी इनको इस्तेमाल किया। लेकिन वो साजिश तो कामयाब नहीं हुई, यानी कि अगर हो जाती तो, लेकिन वो नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त उनके सामने जो उनको रिपोर्ट दी गई थी खुफिया इदारों की तरफ से वो ये थी कि इमरान खान के साथ इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं है। यानी कि जो अवामी रद्द-ए-अमल होता है वो इमरान खान को उतारने के बाद बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर भी वो गलत हुए। जिस दिन उसको निकाला दूसरे दिन पूरा पाकिस्तान बाहर आ गया। वजह ये थी कि जिन लोगों को लाया गया था और चुन चुन कर लाया गया था वो सारे करप्ट थे, उन सारे सब जमानतों पर थे, यानी कि 60 से 70% तो बिल्कुल ही जमानतों पर थे और उनके करप्शन के केस थे, तो उनको लाया गया था। इस वजह से अवाम खिलाफ हो गई उनके और इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। लेकिन उसके बाद भी, यानी कि बाजवा तो चला गया, उसके बाद जो नई एस्टेब्लिशमेंट आई या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, उनकी पॉलिसी भी वही थी कि तहरीक इंसाफ को दबा कर रखो, इमरान खान को आगे नहीं आने देना, और अभी तक उनकी यही पॉलिसी है। इस पॉलिसी में कितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ ये कोई सोच भी नहीं सकता। वजह यह है कि देखें, महंगाई का लेवल देखें या रोजगार का लेवल देखें, या मिसाल के तौर पे जो हमारा बिजनेस है, इकॉनमी है, या जो कुछ भी है, आप देखें डॉलर कहाँ पहुंच गया, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, डीजल कहाँ पहुंच गया, चीनी कहाँ पहुंच गई, और सब चीजें, यानी कि कोई एक चीज नहीं, दुनिया से लेकर ऊपर जितनी भी चीजें हैं सब ट्रिपल महंगी हुई हैं। ये किस चीज का असर था? ये रजीम चेंज का असर था, क्योंकि रजीम चेंज आई। पहले तो वो करप्ट थे ही, उन्होंने जो अपने 15 महीनों में जो कुछ किया पाकिस्तान के साथ, इसका नेमल बदल कोई भी नहीं है। यानी कि जितना कुछ इन्होंने किया, पीडीएम ने किया, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या, सारा असर एस्टेब्लिशमेंट पर किया, और अवाम की नफरत एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ज्यादा होती गई। तो क्योंकि देखें, जब कोई भी जिस मुल्क में, यानी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर एस्टेब्लिशमेंट का सिक्का चलता हो, उसमें अगर ऐसे फैसले हो और उनको सपोर्ट किया जाए, यानी कि कोई पूछने वाला ना हो, ना कोई अदालत में हो, ना कोई सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना लोअर कोर्ट में, तो समझ जाए कि उनके पीछे किसका हाथ है। ये चीज तो 14 मई के इलेक्शन में साबित हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट कर रही है, और एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो और इमरान खान दोबारा आ जाए। यही वजह थी कि पाकिस्तान डूबता रहा, एस्टेब्लिशमेंट देखती रही, पीडीएम लूटती रही और एस्टेब्लिशमेंट देखती रही। यानी कि कुछ ऐसे इकदाम किए गए इन्होंने, अपनी जो इनकी कबीना कितनी थी, यानी कि 14 से 15 आदमी बिल पास करते थे, और उनकी अपोजिशन कितनी थी? राजा रियाज के साथ 2 आदमी बैठे हुए अपोजिशन करते थे। अब आप सोचें कि ये जो कानून इन्होंने पास किए हैं, इनकी क्या औकात है? जो बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर होने थे वो 15 से 20 आदमी मंजूर कर रहे हैं, और हर बार वो लोग बैठते थे जिन बिल का उनको फायदा होता था, यानी कि जो सारे लोग नहीं बैठते थे, जिस किसी को जिस बिल से फायदा होता था वो आता था उस दिन असेंबली में। यानी कि इन्होंने 1809 अफराद ने, जो सियासतदान है, मैं यानी कि अदारों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ सियासतदानों की बात कर रहा हूँ कि 1809 आदमी जिन्होंने गोडे गिट्टे देकर पाकिस्तान को लूटा, ये सारों ने फिर अपने केस माफ करवाए। उन सब का जितना भी मलबा था वो पाकिस्तानियों पर डाला। किस शक्ल में? महंगाई और ये बिजली के बिल, ये जो चीजें देख लें, ये सारा कुछ इन्होंने अवाम पर डाला। और 1 अरब 10 करोड़ के लिए ये पांव पड़ते रहे, हर जगह बोलते रहे कि हम कुत्तों की तरह जूते चाट रहे हैं, लेकिन हमें 1 अरब 10 करोड़ नहीं मिल रहा। और जब वो मिला तो अब पाकिस्तानी
इन जैसी हरकतें करके ढूंढ रही है कि वो 1 अरब 10 करोड़ रुपया कहां है, डॉलर कहां है। उसका आते हुए तो आवाजा सुना था, लेकिन जाते हुए बिल्कुल खामोशी से चला गया। अब आप सोचें कि इनके खिलाफ कार्रवाई कौन नहीं कर रहा है। फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमारे खिलाफ बात मत करो। मेरा कहने का यह मकसद है कि कल जो फैसला आया, इस फैसले का कोई असर तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज जाहिर हो गई, यानी कि कंफर्म हो गया हर जगह पर कि ये लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को लूटने के बाद अपने केस माफ करवाए, और नैब में बैठे हुए लोग इनके साथ थे। क्योंकि नैब ने जितना पैसा हुकूमत से लिया फंड के तौर पर, उससे आधे का भी रिकवरी नहीं की, और फिर इनको सपोर्ट भी करते रहे। केस खत्म करके केस में से जो ऐसी मेन चीजें हैं वो निकाल कर अदालतों में भेजते रहे। फिर अदालतों ने इनका साथ दिया, क्योंकि अदालतों में भी करप्ट लोग ही बैठे हुए थे, उन्होंने इसका साथ दिया और उनके केस और उनको बरी करते रहे। अब आप सोचें, ये चीजें बगैर एस्टेब्लिशमेंट के हो सकती है या उनकी ऊपर आशीर्वाद के बगैर हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं हो सकती। मेरा ये कहने का मकसद है कि कल जब ये केस का फैसला आया और जब ये फैसला लिखा गया था, उस टाइम पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफ किया था। इख्तलाफ ये था कि काबीना के या कौमी असम्बली के फैसले या उनका फैसला जो है वो ही इसको रिजेक्ट करें। अब आप सोचें कि किसी मुल्क में कोई चोर डाकू किसी को कत्ल कर दे और असम्बली में बैठकर एक कानून मंजूर कर दे कि मेरे बेटा या असम्बली के अरकान के बेटों के ऊपर कत्ल माफ है, तो क्या अदालतें वो केस नहीं सुनेंगी? अदालत एक आखिरी पोजीशन होती है, अदालत एक आखिरी स्टेज होता है जहां पर जाकर इंसाफ मिलता है, और उसमें भी अगर मंसूर अली शाह जैसे जज बैठे हो, मुझे तो यही लग रहा है कि ये इस चीज में हिस्सेदार थे। इस वजह से इन्होंने इख्तलाफी नोट भी लिखा और इस फैसले के मुखालिफ का जो फैसला आया 2-3 का था। अब ये फैसला यानी कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपील, नजरसानी अपील दाखिल करके, और लग ऐसा ही रहा है कि काजी फाइज ईसा की अदालत इसको वापस करेगी, यानी कि जो फैसला था काजी बंदयाल का, चीफ जस्टिस बंदयाल का, उसको वापस करेगी और फिर पुराने फैसले पर आएगी। लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता कि ये फैसला वापस होगा। वजह यह है कि इसमें दोनों साइडों से एस्टेब्लिशमेंट का फायदा है। पहली साइड, फैसला आया, मुजरिम सामने आए, फाइलें खुल गई। अब एस्टेब्लिशमेंट के हाथ और मजबूत थे कि क्योंकि पिछले दिनों से कुछ आवाजें उठना शुरू हो गई थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ, और वही लोग आवाज उठा रहे थे जो 90 दिन के इलेक्शन के खिलाफ थे, यानी कि पीपल पार्टी। अब जब भी वो आवाज उठाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट उनकी एक फाइल खोलकर एक केस में जरदारी को बुला लेंगे या किसी और को। तो ये चीजें इस साइड से भी एस्टेब्लिशमेंट को फायदा है। और दूसरी साइड, अगर ये खत्म हो जाता है तो यही एस्टेब्लिशमेंट उन लोगों को बोलेगी कि देखा, हमने आपका केस माफ करवाए, अब तो आप हमारे साथ चलो। यानी कि दोनों साइडों से घी, दोनों उंगलियां जो है एस्टेब्लिशमेंट की घी में है। लेकिन अवाम क्या सोच रही है वो मैं बोलने वाला हूं। अवाम ये चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट इस चीज से एक साइड में हो जाए, काजी को भी बोले कि जो हक का फैसला है वो करे, अवाम के ऊपर से ये बोझ उतारें जो कुछ हो रहा है या जो आज रात को किया गया है पेट्रोल और डीजल की मद में। आप सोचिए अवाम कैसे एस्टेब्लिशमेंट या इन हुकूमतों के साथ रहेगी। जो लोग भी आते हैं वो पिछले जो लूट के जाते हैं उनकी जगह पुर करने के लिए अवाम पर टैक्स लगाते हैं, अवाम को निचोड़ते हैं और फिर खजाने में रखते हैं और फिर जाते वक्त लूट के चले जाते हैं। लेकिन कोई आदमी आज तक उल्टा नहीं लटका। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक नारा लगाया था एहतसाब का, कुंडियां भी पकड़ी, किलो किलो चीनी भी पकड़ी, लेकिन किसी आदमी को भी नहीं लटकाया। अब मौका है, अगर आपने एहतसाब करना है तो अब मौका है। 1809 को ही सिर्फ पकड़ लो। चलो अपने अदारे में नहीं कर सकते हो या अदलिया में नहीं कर सकते हो, इन 1809 को पकड़ो, इनसे पैसा वापस लो और अवाम को रिलीफ दो। क्योंकि आपके डॉलर पकड़ने से अवाम की भूख खत्म नहीं होगी, अवाम को कोई चीज सस्ती नहीं मिलेगी। चीनी पकड़ी जी, फलां जगह से न्यूज आ रही है जी, पालतू चैनल दिखा रहे हैं जी, आज इतने टन चीनी पकड़ी गई, आज इतने टन आटा पकड़ा गया। ओ भाई वो गया किधर है? पकड़ना तो नजर आता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो आगे जाता कहां है। उसका कोई रिलीफ अवाम को मिला? ये रिलीफ मिला ना जो रात को हो गया पेट्रोल और डीजल में, ये रिलीफ है। आप बोलते हैं एहतसाब करो, किसका एहतसाब कर रहे हो? अवाम का? इस तरह एहतसाब होता है? सब झूठ और ड्रामा है, कोई एहतसाब नहीं हो रहा किसी किस्म का भी। सिर्फ अवाम को महंगाई से हटाने के लिए ये नारा लगाया गया है। जिस दिन उन्होंने इन 1809 आदमियों को उल्टा लटकाया, उस दिन हम बोलेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिंदाबाद, आप सच्चे थे, हम झूठे थे, हम इन पार्टियों को छोड़ रहे हैं। लेकिन ये ड्रामाबाजियां और
इस तरह के फैसले अवाम के लिए इसका कोई फायदा नहीं है। मैं अवाम हूं, मैं इसलिए ये बोल रहा हूं। अगर इमरान खान नहीं आता तो ना आए, अगर शरीफ जरदारी नहीं आते तो ना आए, लेकिन अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ये क्या तो हुई कि आप एहतसाब का नारा लगाकर ऊपर से अवाम के ऊपर दबा दब एटम बम गिरा रहे हो। अवाम कहां जाए? बोले पाकिस्तानी जाए कहां? चोरी आप लोग करो, लूटो आप लोग, यानी कि कत्ल आप लोग करो और अजाब अवाम पर नाज़िल हो। है तो सही है कि जिस मुल्क की ऐसी अवाम होती है उस पर कुरान में अल्लाह ताला ऐसे ही भेजता है, जैसी अवाम होती है ऐसे ऊपर आ जाते हैं, ये अल्लाह का हुक्म है। क्योंकि अवाम बटी हुई है, खामोशी है, कोई नहीं है, खौफ है, पता नहीं किस चीज का खौफ है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। वो तो कोई किसी, आपने इमरान खान को पकड़ा, एक आदमी को यह सोचकर पकड़ा गया कि ये एक दिन अदालत जेल में नहीं रह सकेगा। क्या हुआ? बैठा हुआ है ना, उसको पता है जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। आप यही जरदारी नवाज शरीफ को पकड़ो तो देखो इनके हाथ में खूंडियां आ जाएंगी। और जुल्म है खुदा का कि 49 करोड़ 99 लाख 99 हजार यानी कि 999 रुपए पर करप्शन नहीं लगेगी। ये ऐसा निजाम चलता है। इस तरह के केस तो इन्होंने माफ करवाए हैं। फिर ऊपर से जो हमारे जज बैठे हुए हैं, उनसे बड़ा करप्ट तो दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि अगर जज करप्ट ना होते तो बंदयाल का फैसला जो रजीम चेंज पे हुआ था वो ही गलत था। अगर वो रात को 12 बजे अदालतें न लगाता, आज पाकिस्तान की ये हालत न होती। हम नफरत करेंगे अगर ये हालत रही तो, क्योंकि हम अवाम है, हम कोई बिजनेसमैन या बड़े लोग नहीं है कि हम गुजारा कर लेंगे। हमें नफरत होती है उन लोगों से जो हमारे मुंह से नवाला छीन रहे हैं, हमारे बच्चों के मुंह से नवाला छीन रहे हैं। कौन मां देखेगी कि उसका बेटा भूखा मर रहा है और वो सोचेगी कि मैं अपनी इज्जत बचाऊं? नहीं, वो अपनी इज्जत नीलाम करेगी अपनी औलाद के लिए। और इसका जिम्मेदार हमारा ये सफेद पोस्ट तबका होगा जो ऊपर बैठकर चोरी डाके मारते रहे। और इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इनको प्रोटेक्ट करते रहे, जो इनको बचाते रहे, इनको कवर देते रहे। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।